दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद सुपुर्दगी के लिए 30 रोज की मोहलत देने की सज्जन कुमार की अर्जी को ठुकरा दिया है। गुज़िश्ता रोज सज्जन कुमार ने यह अर्जी दाखिल की थी। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर को हर हाल में सरेंडर करना होगा। दिल्ली सिख फसाद में मुलविस होने के मामले में हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को कसूरवार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है? जी देखिए, फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से दोबारा सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सरेंडर करने की जो समय अवधि है उसको बढ़ाने से मना कर दिया है। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी। उस अर्जी में उन्होंने ये मांग की थी कि जो 31 दिसंबर का समय है सरेंडर करने के लिए वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन अपनी याचिका में उन्होंने परिवार और प्रॉपर्टी का हवाला दिया था। फिलहाल आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि इस याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं बनता जिस आधार पर उनके समय को बढ़ाया जाए सरेंडर करने के लिए, और इसी को आधार देखते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की इस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल सज्जन कुमार को एक बड़ा झटका लगा है और 31 दिसंबर से पहले सज्जन कुमार को सरेंडर करना पड़ेगा और तिहाड़ में अब उनको जाना भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेमेडीज थी वो खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बंद है तो वो फिलहाल अपील नहीं कर सकते। तो एक बड़ा झटका फिलहाल सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से। सज्जन कुमार के वकील का इस पर क्या कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, सज्जन कुमार के वकील फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो रेमेडीज है वो यही है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ठंड की वजह से छुट्टियों पर है और वो 2 तारीख को खुलेगा, तो 2 तारीख तक फिलहाल कोई ऐसा आधार नहीं बनता जिसपे सज्जन कुमार ऊपरी अदालत में अपील कर सके। तो अब जो उनको फिलहाल जो राहत थी कि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई, तो अब फिलहाल 31 दिसंबर से पहले उनको सरेंडर करना पड़ेगा। और जब अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा तो सज्जन कुमार अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो देखना यह होगा कि उनकी इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी सज्जन कुमार को सरेंडर करना पड़ेगा और उनके पास कोई आधार नहीं है जिससे वो सरेंडर करने से बच सके। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी छुट्टियां बिताने के लिए शिमला में है। शिमला में राहुल ने माजूर बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ फुर्सत के कुछ लम्हे बिताए। राहुल गांधी ने बच्चों के साथ शतरंज भी खेला। इस दौरे में बहन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म रियासती पुलिस सरबराहान की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी खवातीन मोर्चा की कारकुनों से खिताब भी करेंगे। आपको बता दें, 3 रोजा प्रोग्राम का आगाज 20 दिसंबर को वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में हो चुका है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए आज हैदराबाद आ रहे हैं। सदर जमहूरिया सिकंदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति भवन में क़याम करेंगे। सदर जमहूरिया 22 दिसंबर को जिला करीमनगर का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रामनाथ कोविंद इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन स्किल सेल का भी इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन, महाराष्ट्र के गवर्नर CH विद्यासागर राव भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में काबीना की तश्कील के मसले पर गुफ्तगू के लिए वज़ीर आला कमलनाथ दिल्ली में हैं। अपने क़याम के दौरान कमलनाथ आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस सदर से काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल करेंगे। कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर लीडर AK एंटनी से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड के जिला लातेहार कोर्ट एरी J1
ऋषिकेश कुमार की अदालत ने 8 गौरक्षकों को मुजरिम करार दिया है। लातेहार के बालूमाथ में साल 2016 में गौरक्षकों ने 2 अक़लियती नौजवानों को पिटाई के बाद दरख्त से फांसी पर लटका दिया था। लातेहार कोर्ट ने अरुण साव, विशाल कुमार तिवारी, सहदेव सोनी, मनोज साव, उदेश साव, मनोज कुमार को मुजरिम करार दिया है। आज अदालत इन मुजरिमीन की सजा का ऐलान कर सकती है। बिहार में एनडीए हलीफों के दरमियान सीटों की तकसीम के मामले पर आज भी एलजेपी और बीजेपी लीडरों के दरमियान गुफ्तगू होगी। आज रामविलास पासवान और चिराग पासवान अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज अमित शाह और भूपेंद्र यादव की मुलाकात बेनतीजा रही थी। दोनों पार्टियों के लीडर्स इस सिलसिले में फिलहाल सरेआम कुछ नहीं बोल रहे हैं। एलजेपी लीडर पशुपति पारस ने ये इशारा दिया है कि पार्टी एनडीए में ही रहेगी। इस बीच नीतीश कुमार भी आज दिल्ली आ रहे हैं। उनकी अमित शाह से मुलाकात मुमकिन है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुंबई में सीबीआई की खसूसी अदालत आज फैसला सुनाएगी। 13 साल बाद सीबीआई की खसूसी अदालत फैसला सुनाने जा रही है। दिनेश एमएम समेत 16 मुलजमीन पहले ही बरी हो चुके हैं। आज 22 मुलजमीन के सिलसिले में आज फैसला आएगा। मुलजमीन में राजस्थान पुलिस के 3 अफसरान भी शामिल हैं। सोहराबुद्दीन शेख का गुजरात के गांधीनगर में गुजरात पुलिस अफसरान ने नवंबर 2005 में एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस ने सोहराबुद्दीन शेख को दहशतगर्द करार दिया था। मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन की अहलिया कौसर भी हलाक हो गई थी। एनकाउंटर के गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी 1 साल बाद कत्ल कर दिया गया था। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने मरकजी हुकूमत और इंडियन बैंक एसोसिएशन की मुखालफत में हड़ताल की कॉल दी है। आपको बता दें कि 11वें पे स्केल को बिला शर्त लागू करने के मुतालबे को लेकर हड़ताल की जा रही है। 21 और 26 दिसंबर को बैंक मुलाजमीन हड़ताल पर रहेंगे, जबकि 22 दिसंबर को चौथे शनिचर और 30 को हफ्ते होने के नासबब बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर को एक दिन बैंक खुलने के बाद क्रिसमस डे पर फिर 25 दिसंबर को बैंक फिर बंद रहेंगे। इस तरह 5 रोज तक लोगों को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों में अगर आपका कोई जरूरी काम था और आपने उसे पूरा नहीं किया है तो अब आपको 6 दिनों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस ताल्लुक से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबाब। अगर आज आपने बैंकों में अपने काम को नहीं निपटाया तो अगले 6 दिन बैंकों में कोई काम नहीं होगा। कल यानी कि 21 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसकी वजह से बैंक बंद रहेंगे। 22 और 23 दिसंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी है। 24 दिसंबर को बैंक खुलेंगे जरूर, लेकिन मुमकिन है कि वहां पर सार्वजनिक कार्य उतनी तेजी से नहीं होंगे। उसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है और फिर 26 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों की एक और हड़ताल है। यानी कि बैंक अब 27 दिसंबर को खुलेंगे। हालांकि बैंक के आला अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि इन 6 दिनों तक एटीएम में लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए कैश पहले से ही उसमें जमा किया जा रहा है और कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी इन एटीएम पर लगाई जाएगी ताकि जहां पर कैश खत्म हो वहां पर वो ऑफिसर्स पूरी मुमकिन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन अगले 6 दिन बैंकों के बंद होने से लोगों के सामने तमाम मुश्किलें मुंह बाए खड़ी हैं, क्योंकि नए साल के जश्न में यह बैंकों की बंदी आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। हुकूमत ने रवा माली साल में निजी शोबे के बैंकों के दोबारा सरमायाकारी के लिए तय रकम 65,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,06,000 रुपए करने की तजवीज पेश की है। इसके लिए रवा माली साल की बकिया रकम में शेयर्स में 41,000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कुल मिलाकर मार्च 2019 तक बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस ताल्लुक से वजीर खजाना अरुण जेटली ने लोकसभा में इमदाद के लिए इजाफी मुतालबे पेश किए। बैंकों के कर्ज देने की सलाहियत बढ़ेगी और कुछ बैंकों को पीसीए से बाहर निकालने में भी मदद मिलेगी।
मध्य प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों ने वजीर आला कमलनाथ से अक़लियती तलबा को बैंकों से लोन फराहम करने और मध्य प्रदेश अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हुकूमत में अक़लियती तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन कायम हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उस पर ताला लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में तालीम याफ्ता मुस्लिम यूथ के मसाइल और वजीर आला कमलनाथ से उनके मुतालबात पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने तालीम याफ्ता मुस्लिम यूथ से बातचीत की। मध्य प्रदेश में नई हुकूमत बन गई है, लेकिन हमें देखते हैं कि यूथ जो है वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद नजर आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 2004 से अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन जैसा इदारा भी नहीं है, और अगर बैंकों की बात करें तो वहाँ से लोन भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर यूथ हैं जो एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एजुकेशन हासिल किया है, उनसे जानते हैं कि उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज खान है। एजाज, आप क्या कर रहे हैं? मैं MBA कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है आगे के मुस्तकबिल को लेकर? युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए रोज़गार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हम चाहेंगे कि युवाओं को रोज़गार मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माइनॉरिटीज़ को जो है लोन नहीं मिल पाता है, कुछ एरिया जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए, इस कारण चाहेंगे कि लोन मिले। मेरे भी यही सोचना है कि युवाओं जो अभी तक बेरोजगार भटक रहे हैं उनको रोजगार और एजुकेशन के मामले में सबसे पहले नई गवर्नमेंट को, जैसे उन्होंने कर्ज माफ किसानों के लिए रखा है, इसी तरीके से सेकंड प्रायोरिटी उनको यही रखना चाहिए कि कैसे भी युवाओं को रोजगार और उनको एजुकेशन लोन एजुकेशन के लिए उनको ईजी रहे, परेशानी ना आए कुछ भी किसी भी तरह की। इसलिए लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि जब ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, जब अपन अप्लाई करते हैं लोन के लिए तो कहते साहब आप नेगेटिव एरिया में आते हैं, हम आपको लोन दे नहीं सकते। जब लोन नहीं दे पाएंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? देखा जाए तो आज युवाओं के लिए जो है सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, और उसके बाद एजुकेशन को लेके स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बेटर होना चाहिए। स्कॉलरशिप को लेकर भी देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जो गरीब तबके से जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे भी चीज देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है मालियाती अक़लियती कॉरपोरेशन जो है उस जैसा इदारा था, लेकिन वो इदारा भी बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो उसके न होने से किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? वो इदारा इस वक्त अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जो था, जिससे मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा होता था, वो जो सेंट्रल से फंडिंग होती थी उससे कुछ गरीब तबके के मुसलमानों को लाभ मिल जाया करता था। और दूसरी बात यह है कि जो ये सरकार थी, अपनी भाजपा सरकार थी, उसने ये 62 ईयर कर दिए थे, 62 साल कर दिए थे, जिससे क्या हुआ, रोज़गार और कम हो गया। तो मेरा कमलनाथ जी से सुझाव है कि इसको 58 ईयर करें। 58 साल अगर नौकरी कर देंगे तो लोगों के प्रमोशन भी जल्दी होंगे और जगहें खाली होंगी, इससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मेरा सुझाव है ये। अच्छा सुझाव है कि जो है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और फिर वित्त विकास निगम को जो है दोबारा शुरू किए जाने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि, और यहाँ के जो नौजवानों का मानना है कि जब तक यूथ को जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी तब तक उनका टैलेंट निकलकर सामने नहीं आएगा। और फिर बैंकों को जो है हुकूमतें जो कह देती हैं कि बैंकों से उनको लोन मिलेगा, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो एरियाज जो है जो ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं उसको हटाया जाए, ताकि जो मुस्लिम यूथ है उसको एजुकेशन लोन आसानी से मिल सके। कैमरामैन खेमचंद के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।